हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में अवैध शराब गोदामों की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा प्रदेश भर में कई ठेकेदार और पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। वो इसीलिए क्योंकि आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, हमारे खबर ने अपना असर दिखाया। हरियाणा के शराब कारोबार में ये भूकंप एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद आया। अपनी खबरों से समाज में बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने 25 अप्रैल को पहली बार हरियाणा में ठेके खोलने के सरकारी फैसले पर खबर दिखाई थी। और हमने खबर दिखाकर छोड़ नहीं दिया, खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। खबर का पीछा करते हुए जगविंदर पटियाल हरियाणा में सोनीपत के एक सीलबंद गोदाम तक पहुंचे, जिसकी दीवार पर बने छेद ने पूरे प्रदेश में शराब के बड़े घोटाले की पोल खोल दी। खबर देखिए, खबर का असर देखिए, क्योंकि नमस्ते भारत सुबह सुबह सबकी आंख खोल देता है। एक गोडाउन है जिसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। यहां से शराब की तस्करी, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। तारीख 5 मई, जगह हरियाणा का सोनीपत। अपनी खबरों से समाज बदलने वाले हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने खुलासा किया था कैसे हरियाणा के सोनीपत में इस गोदाम में करोड़ों रुपए की शराब गायब की गई। आबकारी विभाग ने जो अवैध शराब पकड़ी थी उसे इस गोदाम में रखकर 2019 में सील कर दिया गया था। 5 मई को हमारे रिपोर्टर इस गोदाम पर पहुंचे। गोदाम पर पहुंचते ही ये छेद दिखाई दिए। पड़ताल में सामने आया, इसी छेद से इस सीलबंद गोदाम से शराब की पेटियां निकाली गई। और देखिए कैसे रात के अंधेरे में प्याज के ट्रकों में शराब छिपाकर गायब की गई। शराब घोटाले की पड़ताल में कई दिनों से लगे हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल को इस गोदाम में ये बियर का कैन मिला। इस बियर कैन ने नए सवाल खड़े कर दिए। इस कैन को गौर से देखिए। इस कैन के नीचे 13 मार्च 2020 की तारीख है, लेकिन ये शराब का गोदाम तो साल 2019 से सील है। अराउंड फरवरी 2019 में रखी गई थी, जो एक्साइज की केस प्रॉपर्टी थी। जो केस प्रॉपर्टी पुलिस की थी वो पहली बार मार्च 2019 में रखी गई थी। यहाँ कई बड़े सवाल हमारे सामने थे। इस गोदाम में साल 2020 की बियर कैन क्या कर रही थी? क्या इस गोदाम को तस्करी का अड्डा बनाया हुआ था? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। सच सामने लाने के लिए हम अगले दिन यानी 6 मई को फिर इस शराब के गोदाम पर पहुंचे। घोटाले पर जब एबीपी न्यूज ने सवाल किए तो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के लोग सवाल से बचते दिखे। सर क्या 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 मिला सर? सर कितना स्टॉक? सर बताइए ना सर। सर प्लीज सर, भागिए मत सर। एसओ साहब क्या कितना स्टॉक शॉर्ट मिल रहा है? सर कितना गायब है पेटियां? सर कुछ तो बताइए सर। घोटाले की जांच कर रहे डीएसपी बार बार बदले गए। पहले डीएसपी हरेंद्र, फिर जितेंद्र और अब रविंद्र को जांच में लगाया गया। पड़ताल में गोदाम के अंदर बोतलों की गिनती दोबारा करने की बात भी सामने आई। इसके लिए जेल की कैदियों वाली वैन में मजदूर लाए गए। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे वही लगभग 2-3 महीने से। 2-3 दिन से क्या क्या काम किया है? वो पेटी बाटी भरते हैं दारू का। जो यहाँ स्टॉक रखा है उसकी गिनती की जा रही है? जी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपना मुंह खोलना पड़ा। एक बड़ी घटना सामने आई है, क्योंकि वहाँ एक वेयर हाउस भी था और पुलिस का खुद का गोदाम भी था। दोनों की कोई मिली भगत है नहीं है। इसलिए मैंने भी होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एक स्पेशल एसआईटी इसमें बनाई जाए। सर अगर कोई सीनियर ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होगा किसी महकमे का भी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हरियाणा पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। पुलिस का मानना है कि उनके कुछ साथियों और शराब के ठेकेदारों की मदद से 5500 शराब की पेटियां इस सील बंद गोदाम से निकाली गई। उस प्रॉपर्टी के अंदर 5500 के तकरीबन जो लिकर के केसेस थे वो मिस अप्रोप्रिएटेड मिले। और ये जो 1400 पेटी एक्स्ट्रा वहाँ पे बरामद की गई है, इसके अंदर ये पाया गया कि ये जो उसकी ब्रांड्स हैं वो मतलब कि यहाँ पे सेल करने के लिए, हरियाणा की सेल के लिए नहीं थी। पुलिस को कार्रवाई करते हुए अपने ही महकमे के 2 एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर करनी पड़ी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को वहाँ से फैसिलिटेट करना, उसके लिए हमने जो ये अंतर्राज्यीय तस्कर है भूपेंद्र और उसके कुछ साथी और कुछ पुलिस के मुलाजिम, इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज किया।
हमारी खबर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पूरे प्रदेश में अवैध शराब गोदामों की जांच के आदेश देने पड़े। महज 2 दिनों में एक छोटे से छेद ने पूरे प्रदेश में शराब के इस घोटाले की पोल खोल दी। सोनीपत की छोटी सी खबर हरियाणा के बड़े शराब घोटाले और जांच में बदल चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं तो मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर 1 शो नमस्ते भारत ने खबर दिखाई और हमारी खबर ने अपना असर दिखाया। एबीपी न्यूज की खबर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब के गोदामों की जांच के आदेश दिए हैं। यही तो होता है खबर का असर। अपनी खबरों से सामाजिक बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने हरियाणा में शराब घोटाले का खुलासा किया। जगविंदर पटियाल ने बताया था कि कैसे सीलबंद गोदाम से करोड़ों रुपए की शराब गायब हो गई। पिछले 3 दिनों से एबीपी न्यूज इस खबर को फॉलो कर रहा है और उसका असर अब होना शुरू हो गया है। इतने बड़े शराब घोटाले को लेकर जगविंदर पटियाल ने सीधे हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की। देखिए कैसे जनता के हक में तेवर के साथ सवाल पूछे जाते हैं। क्या बताया गया आपको, कहां गई ये करोड़ों रुपए की शराब और कैसे गायब हो गई? चोरी हुई है, स्मगल हुई है, दूसरे प्रदेशों को बेची गई है। इतने करोड़ों रुपए की शराब निकाली गई, गोदाम से निकाली गई। आपको लगता है कि ये 2 थानेदारों ने ही काम कर दिया? नहीं, इसमें औरों की भी मिलीभगत हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता। 1 हफ्ता हो गया शराब की बोतलों की गिनती नहीं हो रही। तफ्तीश करने के लिए 7-7 दिन 3-3 डीएसपी लग जाते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी जांच आ जाएगी तो उसके लिए तो मुझे लगता है पूरी हरियाणा पुलिस को 1 महीना लग जाएगा। 7 दिन से 3 डीएसपी बदल चुके हैं। बड़ा गोडाउन थे वहां पर जिसमें ये रखा गया। एक हिस्ट्री शीटर के गोडाउन में शराब रखना, जो आदमी पहले ही शराब के कई मामलों में जिसके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं, वहां रखना ही ठीक नहीं था। दीवार तोड़ी गई है वहां पर। नहीं, अब ये जांच में जो भी शामिल पाया जाएगा, छोटा और बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये खेल पुलिस अधिकारियों का, एक्साइज अधिकारियों का और ठेकेदारों का, तीनों का ही सांठगांठ से हुआ है। नहीं, बेशक ये बिना सांठगांठ के नहीं हो सकता। फतेहाबाद में 2 लाख एक ठेकेदार के गोदाम से कम है। वहां एक्साइज अधिकारी कह रहा है कि 2 लाख बोतल कम हो गई है सील गोदाम से। मैं तो मान रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह साहब जांच आप ही को करवानी है। होम डिपार्टमेंट आपके पास है, पुलिस आपके पास है। मैंने कह दिया, लेकिन ये जॉइंट इसमें जांच होती है। दूसरा, एक प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ रख दी, सीनियर अधिकारियों ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। सरकारों में पता नहीं, बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। तो उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए ना। ये तो वही है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। नहीं, मैंने उनको कहा है कि इसकी कोई बड़े अधिकारी को इसकी जांच सौंपनी चाहिए। इतनी शराब गाड़ियों में ही निकली होगी, साइकिल पे तो जा नहीं सकती है। तो वो पकड़ में क्यों नहीं आई? चेक तो किया ही है, जो 2 लाख बोतल पकड़ी गई है। जब मेरे सामने मामला आया है उसी वक्त कल मैंने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए। आप होम मिनिस्टर हैं, कहा यह जा रहा है कि पुलिस अपनी जब्त की हुई शराब की निगरानी नहीं कर सकती अगर, तो वो लोगों की हिफाजत क्या करेगी? ये जो चोरी हुई है, ये सरकार की चोरी हुई है। सवाल तो यही है कि सरकार की चोरी हुई है, सरकार की चोरी हुई और है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, सरकार पूरी तरह से फर्क पड़ रहा है। ये लीपापोती वाला काम की ओर ज्यादा इशारा हो रहा है। तो इसमें कोई भी ढील नहीं रखेंगे, इसका मुझे भरोसा है। खरखौदा का एक गोदाम 7 दिन से चेक नहीं हो पाया है। पूरे हरियाणा के खाक चेक होंगे गोदाम, इसके लिए तो चाहिए होंगे 3 साल। तब तक आपकी सरकार का टाइम खत्म होने वाला टाइम आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, आप बताइए मुझे, 7 दिन से एक गोदाम चेक नहीं हुआ तो पूरे हरियाणा के गोदाम कितने दिनों में चेक होंगे? इसे टाइम बाउंड क्यों नहीं करते आप? मुझे ये मजाक चल रहा है। कब से वो इनके नोटिस में आया और कब इन्होंने करा वो मुझे मालूम नहीं।